हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र का किस्सा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम अल्लाह के एक ऐसे महान नबी का वाकया जानेंगे जिनका नाम सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसे की मिसाल बन गया। ये है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। जब भी सब्र की बात की जाती है तो सबसे पहले हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम याद आता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे इंसान पर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, उसे अपने रब से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत नेक, परहेजगार और अल्लाह के फरमानबरदार बंदे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सी नेमतों से नवाजा था। उनके पास खूब माल दौलत, खेती बाड़ी, बाग बगीचे और जानवर थे। उन्हें नेक औलाद भी अता की गई थी। उनकी जिंदगी आराम और खुशहाली से भरी हुई थी। लेकिन इन सब नेमतों के बावजूद वे कभी घमंड नहीं करते थे। वे हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते और गरीबों तथा जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। दोस्तों, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का इम्तिहान भी लेता है। इसलिए एक समय ऐसा आया जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कठिन परीक्षाओं का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले उनका माल दौलत खत्म हो गया, उनके जानवर मर गए, खेती बर्बाद हो गई और उनकी संपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। जो इंसान कभी बहुत अमीर था, वो अब साधारण जीवन जीने लगा। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे कहते थे कि जो कुछ था वो अल्लाह का दिया हुआ था और अगर अल्लाह ने वापस ले लिया तो इसमें भी कोई हिकमत होगी। इसके बाद उनसे भी बड़ा इम्तिहान आया। उनकी औलाद का इंतकाल हो गया। ये किसी भी माता पिता के लिए बहुत बड़ा दुख होता है। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस कठिन परीक्षा में भी सब्र किया और अल्लाह की रजा पर राजी रहे। दोस्तों, मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। अल्लाह ताला ने उनकी सेहत का भी इम्तिहान लिया। उन्हें एक कठिन बीमारी ने घेर लिया। ये बीमारी लंबे समय तक रही। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। लोग उनसे दूर रहने लगे। कई लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। कुछ लोग तो ये भी समझने लगे कि शायद ये किसी गुनाह की सजा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये तो अल्लाह की तरफ से एक बड़ा इम्तिहान था। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी जुबान से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकाला। वे हर हाल में अपने रब को याद करते रहे। उनकी नमाज, उनकी दुआ और उनका भरोसा पहले की तरह कायम रहा। उनकी नेक पत्नी ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा। जब सब लोग दूर हो गए तब भी वे उनकी सेवा करती रही। वे खाने पीने का इंतजाम करती और हर समय उनका ख्याल रखती। ये भी वफादारी और सब्र की एक महान मिसाल है। सालों तक बीमारी और परेशानियों का सामना करने के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। देखिए दोस्तों, उन्होंने अपनी तकलीफ का जिक्र तो किया, लेकिन शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने रब की रहमत पर भरोसा रखा। अल्लाह ताला को अपने इस नेक बंदे का सब्र बहुत पसंद आया। आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने पैर को जमीन पर मारो। जब उन्होंने ऐसा किया तो जमीन से एक चश्मा फूट पड़ा। अल्लाह ने फरमाया कि इस पानी से नहाओ और इसे पियो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के अनुसार ऐसा ही किया। अल्लाह की कुदरत से उनकी बीमारी पूरी तरह दूर हो गई। उनकी सेहत वापस आ गई और वे पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त हो गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें फिर से माल दौलत अता की, बरकत दी और औलाद भी अता फरमाई। जो कुछ उनसे लिया गया था, अल्लाह ने उससे कहीं ज्यादा उन्हें वापस अता कर दिया। दोस्तों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ये वाकया हमें बहुत बड़ी सीख देता है। ये हमें सिखाता है कि दुनिया की मुश्किलें हमेशा नहीं रहती। अगर इंसान सब्र करे, अल्लाह पर भरोसा रखे और उससे उम्मीद न छोड़े तो अल्लाह उसके लिए आसानी के दरवाजे खोल देता है। आज बहुत से लोग छोटी छोटी परेशानियों में मायूस हो जाते हैं, लेकिन एक मोमिन को याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई के बाद आसानी है। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता।
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि बीमारी, गरीबी, नुकसान और दुख के समय भी अल्लाह से रिश्ता मजबूत रखना चाहिए। जो इंसान हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसे कभी निराश नहीं करता। अल्लाह ताला हमें भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र, शुक्र और मजबूत ईमान अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।